बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एलएलबी सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और उसका सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है डिफाइन एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल साइंस, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन। एनीथिंग और एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टेट और गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। कि कोई भी चीज़ या हर चीज़ जो रियासत या हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हो उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज विच डील्स विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। कि ये सोशल साइंसेज की वो ब्रांच है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करती है। Thus, political science can be defined in two different but interrelated ways. First, as a study of institutions, and second, as a study of phenomena of power. तो इसलिए जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस को टू डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। पहला एज अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दूसरा एज अ स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ पावर। के पॉलिटिकल साइंस जो है ना ये इदारों के मुतालिक स्टडी है, जैसा कि लेजिस्लेशन हो गया, एग्जेक्टिव हो गए, जुडिशरी हो गई, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस के ज़ुमरे में आते हैं। और दूसरा है एज अ स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ पावर, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या जो भी गवर्नमेंट आती है कि हाउ दे कम और हाउ दे गॉट थ्रोन, इस सब की स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ द टर्म political science. The word political is originated from Greek word polis, means city states, and the science means systematic study. So it is systematic study of city states. तो जो लफ्ज़ पॉलिटिकल है ये यूनानी लफ्ज़ पोलिस से निकला है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट्स। अब हम सिटी स्टेट्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि सिटी स्टेट्स ग्रीक में ऐसी छोटी छोटी रियासतें होती थी जो अपना एक पॉलिटिकल यूनिट रखती थी, अपनी एक पॉपुलेशन रखती थी, अपनी एक बाउंड्री, अपना एक एरिया रखती थी और अपनी एक गवर्नमेंट रखती थी। उन छोटी छोटी रियासतों को सिटी स्टेट्स कहा जाता था। एंड साइंस मीन्स सिस्टमैटिक स्टडी। तो इसका जो लिटरल डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की, दैट इज इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिटी स्टेट्स। अब बारी आती है पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स को हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इरा दे स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। तो उनमें सबसे पहले हैं ट्रेडिशनलिस्ट्स हु स्टडी पॉलिटिकल साइंस बिफोर मिड 20th सेंचुरी, मेनली अप टू 1940 के 1940 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक मेनली ये, और इससे बिफोर जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ होती रही हैं उन सब को हम ट्रेडिशनलिस्ट्स के ज़ुमरे में काउंट करते हैं। और दूसरे हैं मॉडर्निस्ट्स हु स्टडीड पॉलिटिकल साइंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टडी किया है। तो इधर जो है ना हम इनके थॉट देख लेते हैं कि व्हाट आर आइडियाज़ और व्हाट आर बेसिक पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट्स एंड व्हाट आर बेसिक पॉइंट ऑफ मॉडर्निस्ट्स। तो जो थे ट्रेडिशनलिस्ट्स उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया, पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और जो थे मॉडर्निस्ट्स उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया एज अ स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ पावर, टू गेन पावर, टू यूटिलाइज पावर। और अब हम जो है ना साइंटिस्ट की जानिब आते हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट्स कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और मॉडर्निस्ट्स कौन कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनलिस्ट्स में जो सबसे अहम नाम है वो है अरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले पुलिस की टर्म से पुलिस की टर्म दी थी। और उसके बाद गार्नर आते हैं, JW गार्नर, प्रोफेसर सीली एंड पॉल जेनेट्स। उसके बाद जो मॉडर्निस्ट्स हैं उनमें आते हैं हर्ल डी लासवेल, डेविड एस्टन एंड कापलाम। तो उसके बाद जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस को जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक डिस्कस करेंगे।
तो पहले हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनलिस्ट्स, कि जो ट्रेडिशनलिस्ट्स थे वो पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन करते थे। तो सबसे पहले हमारा पास नाम आता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ पोलिस मीन्स सिटी स्टेट्स। तो अब हम थोड़ा सा सिटी स्टेट्स को गो थ्रू करते हैं। अब हमारे पास है पोलिस की डेफिनेशन। A city state known in Greek as polis was a small independent political unit in ancient Greece where citizens directly participated in government। कि पोलिस या सिटी स्टेट्स जिसको सिटी स्टेट्स नोन इन ग्रीक एज पोलिस, सिटी स्टेट जिसको ग्रीक में पोलिस कहा जाता है, वह स्मॉल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट, ये एक छोटा मगर खुद मुख्तार पॉलिटिकल यूनिट था एंशियंट ग्रीक में, वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन गवर्नमेंट। इनमें सिटीजन्स को ये डायरेक्टली अलाउ था या उनके पास ये राइट था कि वो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, गवर्नमेंट में हिस्सा लें। उसके पास हमारे पास जो नाम आता है वो है J.W. गार्नर। इनमें बहुत बड़े नाम है, जीन बोडिन भी हो गया, और गार्नर को भी जो है ना बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है पॉलिटिकल साइंस। बहुत एंशिएंट गार्नर ने जो है ना बहुत पहले पॉलिटिकल साइंस पे वर्क किया था। अकॉर्डिंग टू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, के स्टेट के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक जो भी इसमें प्रोसेस होता है या जो भी इसमें काम होता है, कि एक लॉ पास हुआ है, खैर उस वक्त तो लॉ नहीं थे, मतलब कोई भी काम हुआ है वो कैसे हुआ है, तो ये जो है ना पॉलिटिकल साइंस के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद जो हमारे पास नाम है वो है प्रोफेसर सीले। प्रोफेसर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने यहाँ पे स्टेट को शायद गवर्नमेंट के ज़ुमरे में लिया है, मगर ये कहते हैं कि जो हुकूमत का जो प्रोसेस है, हुकूमत का जो वे है, उसको हम उसकी स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसके बाद है पॉल जेनेट। अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। के पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये सोशल साइंसेज की वो ब्रांच है दैट ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो किसी भी स्टेट की फाउंडेशन और गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कोर फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल्स पॉलिटिकल साइंस के। जो ट्रेडिशनलिस्ट्स थे उनके जो पॉलिटिकल साइंस उन्होंने जो पेश की थी उसकी फीचर्स क्या थी। फोकस ऑन स्टेट, स्टेट इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। के पहले जो थे ना ट्रेडिशनलिस्ट, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को मरकज़ी हैसियत दी थी। उन्होंने स्टेट पे ज़्यादा फोकस किया था। स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट, उन्होंने स्टेट के ओरिजिन पे काम किया था, स्टेट के नेचर पे काम किया था और स्टेट के फंक्शंस पे काम किया था। उसके बाद है एम्फेसिस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पे के जो है ना क़याम के मुतालिक भी पॉलिटिकल साइंस में काम किया था। तो उन्होंने जो है ना गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस दिए थे, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, एंड लॉज एंड लीगल फ्रेमवर्क। उसके बाद जो उनमें एक ये थी कि उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी दैट वाज ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच कंसर्न्ड विद व्हाट ऑट टू बी। उनका जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उनमें अभी तक ये क्वेश्चन था कि व्हाट ऑट टू बी, कि क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए। आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड राइट। इन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी पेश की थी उनमें जो है ना आइडियाज़ पाए जाते हैं जस्टिस के, लिबर्टी के, इक्वलिटी के और राइट्स के। उसके बाद जो है ना उनकी थ्योरी की जो ट्रेडिशनलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था उनमें एक ये भी था कि हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल मेथड, कि वो जो पॉलिटिकल साइंस को जो एम्फसिस करते थे उसका वो एक फ़िलोसफी की बेस पे था, यूज़ ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, कि वो हकीकत में भी जो है ना फ़िलासफ़ी को ही वो करते थे। ये अरिस्टोटल का ये था, वो कहता था कि एक फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए और वो जो है ना किंग ही उस गवर्नमेंट पे रूल करे।
हालांकि देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज़ और थॉट्स एंड द रियलिटी, तो इसलिए जो है ना ये उनकी थोड़ी थेरी जो थी वो फ्लॉप हो गई थी। इन्फ्लुएंस ऑफ थिंकर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, होब्स, लॉक एंड रोसेस्यू, कि ये जो इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, इन पे जो थिंकर्स थे, जो पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने थेरीज और जिन्होंने आइडियाज़ पेश किए थे, उसका बहुत ज़्यादा असर था। उसके बाद जो है ना लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच के उन्होंने जो वो ट्रेडिशनलिस्ट्स थे उनकी जो अप्रोच थी उसमें लिमिटेशंस क्या थी। और सबसे पहले तो उन्होंने इग्नोर पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि उन्होंने इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और एम्फसिस ऑन लीगल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने लीगल इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा जोर दिया, उन पे जो है ना ज़्यादा वर्क किया। नॉन साइंटिफिक और एम्पिरिकल, कि ये एम्पिरिकल भी नहीं थी और ना ही साइंटिफिक थी। लेस रेलिवेंट टू रियल लाइफ पॉलिटिक्स, और ये रियल लाइफ जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत कम रिलेट करती थी, क्योंकि मैंने अभी भी अर्ज़ किया है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइडियाज़, थॉट और द रियलिटी। उसके बाद जो है ना इधर एक लाइन में समरी डिस्कस करते हैं कि समरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनलिस्ट्स। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। इनके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस इन चार चीज़ों की ही स्टडी है। सबसे पहले स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज। जो आदमी इन चार में से किसी के मुतालिक भी स्टडी करता है वो पॉलिटिकल साइंस को करता है। मतलब इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी थी और इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे दैट वर नैरो, वो इन्हीं चार चीज़ों पे ही रिलाई करते थे। अब हम मॉडर्निस्ट की जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्निस्ट्स, कि जो मॉडर्निस्ट्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस क्या है। हर्ल डी लासवेल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। के जो मॉडर्निस्ट थे उनमें से ये हर्ल डी लासवेल ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इस सवाल का नाम है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक ही क्वेश्चन के अंदर वाइंड अप किया है कि हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कि कोई क्या चीज़ कब, कैसे और किस तरीके से हासिल करता है। इट इज़ एम्पिरिकल स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, हाउ पावर इज एक्वायर्ड, एक्सरसाइज्ड, मेंटेन्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो इधर भी वही है कि इट इज़ एम्पिरिकल स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, कि ये शेपिंग और शेयरिंग ऑफ पावर की, हाउ पावर इज एक्वायर्ड, एक्सरसाइज, मेंटेन एंड ट्रांसफर्ड, के पावर, कोई पावर को एक्वायर कैसे करता है, उसको एक्सरसाइज कैसे करता है, उसकी मेंटेन कैसे रखता है और उसको वो उससे पावर ट्रांसफ़र कब हो जाती है। ये सब जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेन नाम आता है इज कापलाम। Political science is the study of relationships between the rulers and ruled and the tactics they use to influence each other। कि इधर भी जो है ना हम देख रहे हैं कि जितने भी ये मॉडर्निस्ट आए हैं इनमें हमने जो पॉलिटिकल साइंस को इनके जो आइडियाज़ के मुताबिक दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ अ फ्लो ऑफ पावर। तो कपलम भी यही कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड एंड द टैक्टिक्स दे यूज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। के जो पॉलिटिकल साइंस है वो रूलर्स और रूल्ड यानी बादशाह और रियाया के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और वो टैक्टिक्स होते हैं जो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है कोर फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थी इसकी फीचर्स क्या थी। सबसे पहले है फोकस ऑन पावर एंड बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, वोटिंग, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। के जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उनकी जो थ्योरी है उनके मुताबिक फोकस ऑन पावर एंड बिहेवियर,
कि उन्होंने पावर पे फोकस किया था और बिहेवियर के पे फोकस किया था कि कोई अगर इक़्तिदार में आता है तो उसको कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, कि ये चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी शख्स के कोई सियासी मफादात हों, या फिर किसी ग्रुप्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, उन सब की स्टडी को मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। वोटिंग प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें वोटिंग प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक्सप्लेन किया गया है। साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच, के वो जो था ना ट्रेडिशनलिस्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो थ्योरी थी दैट वाज नॉर्मेटिव, दैट वाज बेस्ड ऑन आइडियाज और थॉट्स, while modernists political theory is based on scientific and empirical approach। ये लॉजिक्स पे बेस करती है, यूज़ ऑफ डेटा, स्टेटिस्टिक्स, सर्वेस के, और जो मॉडर्न थ्योरी थी उसमें डेटा को यूज़ किया गया था, स्टेटिस्टिक्स को और सर्वेस को यूज़ किया गया था। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये जो थ्योरी अडॉप्ट की गई थी ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से अडॉप्ट की गई थी। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, के ये जो मॉडर्निस्ट्स की थ्योरी है ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है, लिंक्ड विद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये डिफरेंट और ब्रांचेस से भी जो है ना रिलेट करती है। उसके बाद हमारे सब हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्निस्ट्स, के जो मॉडर्निस्ट्स थे उनकी जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी थी या उनके जो आइडियाज़ थे वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं आज की लाइफ में, या ओरिजिनल पॉलिटिकल की जो फील्ड है, जो पॉलिटिकल वर्ड है उसमें वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले बिहेवियरलिज्म, सिस्टम थ्योरी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सब का जो ओरिजिन है वो मॉडर्निस्ट्स की पॉलिटिकल थ्योरी है। उसके बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेट वर्क्स, हाउ पावर इज़ यूज्ड इन द सोसाइटी। कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये समझने में मदद करती है कि एक स्टेट कैसे गवर्न की जाती है, या हाउ स्टेट रन्स, हाउ पावर इज़ यूज्ड इन सोसाइटी, किसी सोसाइटी में पावर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल्स इन पॉलिटिकल लाइफ। ये गवर्नमेंट, लॉज, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल लाइफ में जो लोग हैं उनके रोल को एक्सप्लेन करती है। फ्रॉम एंशिएंट सिटी स्टेट्स टू मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पॉलिटिकल साइंस हैज़ ग्रोन एंड चेंज्ड विद टाइम। के एंशिएंट सिटी स्टेट से लेकर मॉडर्न डेमोक्रेसीज तक पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, इसने बहुत डेवलपमेंट अचीव की है, लोगों का रुझान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। इट इज़ प्लेइंग अ मेन रोल, अ सेंट्रल रोल टू गवर्न अ स्टेट, टू अंडरस्टैंड पब्लिक पॉलिसीज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स and system theory. Modernists studied it as a game of power, while traditionalists considered it a study of institutions। ये एक जो है ना सबसे ज़्यादा समरी और कंक्लूजन में ये दिया गया है कि मॉडर्निस्ट जो थे वो पॉलिटिकल साइंस को पावर की गेम कहते हैं, और जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो इसे माज इदारों की स्टडी समझते हैं। हालांकि ये इट इन्वॉल्व्स बोथ। दे थॉट about the political science can be concluded in the given table below। their thoughts about political के जो ट्रेडिशनलिस्ट्स और मॉडर्निस्ट्स हैं उनके जो थॉट हैं उनके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस को एक टेबल में बयान किया गया है। सबसे पहले ये हैं एस्पेक्ट्स, पहलू, ट्रेडिशनलिस्ट्स एंड मॉडर्निस्ट्स। फोकस, स्टेट एंड गवर्नमेंट, पावर एंड बिहेवियर। जो ट्रेडिशनलिस्ट्स थे उनका फोकस था स्टेट एंड गवर्नमेंट पे,
कि एक रियासत को कैसा होना चाहिए और एक हुकूमत को कैसा होना चाहिए। और जो मॉडर्निस्ट थे उनके मुताबिक ये जो है ना, उनका जो फोकस था दैट वाज ऑन पावर एंड बिहेवियर ऑफ पीपल और द गवर्नमेंट। उसके बाद मेथड फिलोसोफिकल एंड लीगल, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल। कि जो ट्रेडिशनलिस्ट का मेथड था वो फिलोसफिकल था अगरचे लीगल, मगर दैट वाज बेस्ड ऑन फिलोसफी ड्राइव फ्रॉम समबॉडीज थॉट और टेकन फ्रॉम प्रीवियस juristical legal writings. So while the modernist method was scientific and empirical, that was based on the past activities done by the government, that was on the analysis, observation एंड एक्सपेरिमेंटेशंस बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स और लॉजिक्स। कि जो मॉडर्निस्ट का मेथड था वो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस करता था, और जो पास्ट गवर्नमेंट्स थी उनको स्टडी करते थे कि ये गवर्नमेंट रियल में कैसी है, ना कि इनका जो बेस थी वो थॉट्स या आइडियाज़ पे थी। उसके बाद जो नेचर ट्रेडिशनलिस्ट्स की थ्योरी की थी दैट वाज नॉर्मेटिव, दैट वाज बेस्ड ऑन जस्ट आइडियाज़, तखयलात पे मबनी थी। वाइल द नेचर ऑफ मॉडर्निस्ट वाज एम्पिरिकल बेस्ड ऑन लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड वाज साइंटिफिक प्रूव्ड बाई एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद जो स्कोप था ट्रेडिशनलिस्ट के मुताबिक दैट वाज नैरो because they thought it just a study of institutions, while according to modernists the scope of political science is very vast, it is very broad. It deals with the whole phenomena of power, institutions, how state is governed, who will govern the state, who will get power, how and when he will get power. उसके बाद जो अप्रोच थी वो ट्रेडिशनलिस्ट्स की इंस्टीट्यूशनल थी, but it means that was they were bounded just to institutions, while modernists approach was behavioral, that was based on the behavior of the government or the peoples or the behavior of the rulers and the rules. So we study now, at last we study the political science. In the modern age, political science is not limited to government alone. It studies society, individual, institution and global politics, making it one of the most relevant subject in the modern world. कि आज political science माज इदारों तक या माज हुकूमत तक लिमिटेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। इसमें जो है ना सोसाइटी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, ताकि इसको मॉडर्न वर्ल्ड का ये मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट बनाया जा सके। मतलब आज के दौर में पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत वास्ट है। इट helps to understand the behavior of society, individuals, institution and also guide us to understand the global politics. Thanks for watching. Allah Hafiz.